हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आर्क्स आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 718। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है रॉयल पैलेस। और रॉयल पैलेस में बेलेमी तेजी से बढ़ जा रहा है, लूफी को हमला करके जा रहा है। वो देखे लूफी बहुत ज्यादा गुस्से में यार बोलता है कि बेलेमी तुम रुक जाओ, तुम अपने आप को क्यों मारना चाहते हो उस जर के लिए। बेलेमी बोलता है कि स्ट्रेट बास्टर, तुम अपना मुंह बंद करो, तुम कौन होते हो मुझे सिखाने के लिए। लूफी बोलता है कि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि तुम्हारी बॉडी लिमिट में आ चुकी है, लेकिन बेलेमी लूफी को बिना सुने हुए तेजी से जा रहा है। लूफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि बेलेमी तुम बस करो, बहुत ज्यादा हुआ। बेलेमी बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करो और मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है कि मैं किस तरीका से मरने वाला हूँ। लूफी की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम पायरेट किंग बनना चाहते हो ना, तुम तो इस तरीका से छोटी मोटी बात में नहीं चाहिए क्या, सीधा लूफी की तरफ हमला कर देता है। बेलेमी का अटैक लगने के बाद लूफी भी खून खासता है। बेलेमी तेजी से जाके लूफी की तरफ हमला करता है, बोलता है स्ट्रेटर सीन शिफ्ट होता है सनफ्लावर फील्ड की तरफ। और हमें देखने को मिलता है कीरोस अपना शॉट लेके खड़ा हुआ है। पीका अपना मॉन्स्टर फॉर्म में ऊपर की तरफ आया है और अपने ग्राउंड को हिलाने लगता है। कीरोस नीचे की तरफ गिर जाता है, बोलता है कि तुम मेरे साथ लड़ भी नहीं सकते और मैं तुम्हारे साथ इधर 1v1 मैच करने के लिए मैं इधर नहीं आया हूँ। पीछे से रेबिका बोलती है कि फादर सामा आप अपने आप को ज्यादा पुश मत कीजिए, आप हिल भी नहीं पा रहे हो। रिप्लाई करते हुए रेबिका को बोलता है कि अगर मैं इधर लड़ते वक्त मर भी गया तो मैं इन सबको टेक डाउन करके मरूंगा और मैं इन सबको टेक डाउन करके इस कंट्री को वापस लाऊंगा। कीरोस खड़ा हो जाता है, बोलता है कि किंग रिकू सामा के हाथ में फिर से ड्रेस लाऊंगा। रेबिका बोलता है क्यों तुम लोग किंग रिकू के पीछे पागल हो। रेबिका तुम उसी किंग रिकू की वजह से दुख दर्द सब कुछ सहना पड़ा है। पीका बोलता है कि कीरोस तुमने एक पैर को भी खोल लिया, तुमने उस किंग रिकू को सर्व करने की वजह से फोर्सफुली खिलौना बन के रहना पड़ा उसी किंग रिकू की वजह से। क्यों तुम लोग उसके पीछे मरे हुए होने के बाद भी तुम क्यों किंग रिकू को सपोर्ट कर रही हो। और कीरोस खून खास के बोल रहा है, कहता है कि किंग रिकू सामा के बारे में तुमने बहुत ज्यादा कह दिया, अपने अंतिम सांस तक किंग रिकू सामा के साथ खड़ा होऊंगा। वो मेरे ससुर जी है और उनने मेरे साथ बहुत बड़ा खाया है, मेरे जैसे बुरे इंसान को भी अच्छा बनाया, बोलता है कीरोस। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है जगह सारे सिटीजन एक साथ बैठे हुए हैं। कीरोस बोलता है कि ये कंट्री बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है, लेकिन इधर के कंट्री से ज्यादा अच्छा है। इधर के लोग बहुत ज्यादा गरीब है लेकिन एक साथ रहते हैं, जब किसी को मुसीबत पड़ता है सारे लोग आके मदद करते हैं। इधर के अदल साहब है, इधर के पानी साफ है, लोग बहुत ज्यादा खुश है। इधर के लोग को साथ दौलत सोलत कुछ भी नहीं चाहिए। किंग रुकू के पास कुछ भी नहीं है। किंग रुकू ने हमें इसी तरीका से रहने के लिए सिखाया है, हमें ये सिखाया कि दौलत पैसा से खुशी नहीं मिलता है। अगर एक साथ कंट्री के किंग और सिटीजन एक साथ मिलकर रहेंगे तो उसे सबसे बड़ी दौलत कहते हैं। कीरोस ये भी बोलता है कि हम किंग रुकू को से किंग बनाएंगे, तुम्हारे जैसे बास्टर को एक एक करके टेक डाउन करके। और वो सुनने के बाद पीका शॉक होकर देख रहा है, बोलता है कि मैंने तुम्हारे बात को सुन के समझ गए। उसी वक्त पीका उधर से गायब हो जाता है। वो देखने के बाद कीरोस बोलता है कि वो किधर चला गया। भी शौक होकर उधर देखती है और बोलती है कि इधर क्या हो रहा है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है बर्तोलो में भी शौक हो जाता है, ताकि मैं डर गया था उस स्टोन मॉन्स्टर को देखे पूरी तरीके से शौक हो रहा है। उसी वक्त रॉबिन भी बोलती है कि अभी अभी चरकुन थर्ड लेवल में आ गया। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है नीचे की तरफ जोरो, और जोरो बोलता है वो डैम बास्टर किधर जा रहा है, तो मेरे साथ फाइट करना चाहिए था, क्यों भाग रहा है। वो अपने मुस्कंडे को भी एक एक करके टेक डाउन करके जा रहा है और आसपास की तरफ देखते हुए बोलता है मैं उसको स्पीड को मैच कर नहीं पा रहा और वो बहुत ज्यादा तेजी से जा रहा है। पीका अपने डेविल फुट पावर यूज करते हुए जा रहा है, बोल रहा है कि तुम लोग रेडी हो जाओ, मेरे इस अटैक के अजीब सा रेंज के आगे आ गए तो तुम लोग ठीक नहीं पाओगे। और उसी वक्त मुस्कंडे बोलते कि पीका समय रुक जाइए। पीका हजरीडीन और बाकी लोग को भी एक एक करके नीचे की तरफ गिराते हुए जा रहा है। जोरो वो देखे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, बोलता है कि ये जर्ग जाके उन घायल को ला कर रहा है। BB5 उसी वक्त साई के नजदीक आ जाती है, बोलती है कि हमारी तरफ ही आ रहा है। भाई मुस्कुराते हुए बाकी लड़के की तरफ देखती है, बोलते है कि हम दोनों पति पत्नी हो रही है इसलिए शर्मा मत। और उसी वक्त पीका भी आ जाता है, बोलता है कि BB5 तुमने हमें बिट्रे किया है। BB5 भी पीका को देख डर जाती है और पीका सीधा हमला कर देता है, लेकिन उसी वक्त साई आके अपना हॉकी से उसके अटैक को तोड़ देता है। BB5 वनी बोलती है साई को देख के, और साई बोलता है कि क्या तुम लोग ठीक हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अपने स्टोन ग्रैम्बर यूज करते हुए डॉन जिन जाओ और बाकी को नीचे की तरफ गिरा रहा है। और उसी वक्त पीछे से जोरो बुलाता है, कहता है कि बेवकूफ तुमने उधर जाके बहुत ज्यादा काम कर दिया, तुमने घायलों को क्यों हमला कर रहे हो, तुम डर गए मुझसे लड़ने के लिए, क्या अपने शॉर्ट से हमला कर देता है। पीका वो देखिए रो रोनोवा कहता है जोरो का अटैक भी कुछ नहीं काम करता है पीका को आगे। और पीका अपना दूसरा प्लेटू में छुप जाता है, बोलता है कि उस प्लेटू में जाके उस फार्मर किंग को मैं टेक डाउन करूंगा, रहेगी बांस न रहेगी बांसुरी, अगर वो किंग ही मर जाएगा तो इधर का बैटल ही खत्म हो जाएगा। जोरो बोलता है कि तुम्हारा पॉइंट क्या है जरकर। पीका रिप्लाई करते हुए बोलता है कि इस वर्ल्ड में थोड़ा सा सस्पेंस भी बनाना चाहिए। प्लेटू की तरफ जा रहा है, वो देखिए जोरो शॉक हो जाता है, बोलता है कि वो नो वो तो किंग प्लेटू में जा रहा है। तो बोलता है कि उस प्लेटू में तो इस कंट्री के फॉर्मर सीनियर ऑफिसर भी है, उधर गॉड उसापर सामुराई भी है, मुझे जल्दी से जाके से रोकना होगा। का बोलता है कि मैंने सुना है कि रेडियो में थोड़ी देर पहले किंग रुकू के साथ सारे सिटीजन आके जुड़ रहे, इसलिए मुझे उन सबको खत्म करना होगा। कंट्री का किंग सिर्फ डोफी है, बोलता है। वो सुनने के बाद जोरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, सीन शिफ्ट होता है और बाकी लोग की तरफ, और वो लोग बोलते कि इधर क्या हो यार। जोरो बोलता है कि ये जर क्या कर रहा है, तेजी से जा रहा है ओल्ड किंग प्लेटू की तरफ। और वो देखने के बाद नहीं भी शोल्डर भी शॉक हो जाते हैं, सारे सिटीजन भाग जाते हैं पीका को देख के, और बोलते कि ये चीज क्या है, ये हमारे साथ क्या करने वाला है, सारे सिटीजन डर जाते हैं। नहीं भी शोल्डर भी बोलते फिर से हिलने लगा,
पीका बोलता है कि ये कंट्री डोंकी होटी फैमिली का है, ये डोंकी होटे फैमिली का ही होगा। शोल्डर पीका को देख के डर जाते हैं और बोलते कि इधर ये चल रहा है या हिल रहा है। सारे सिटीजन दौड़ते हुए भागते हैं और बोलते हैं जल्दी से इधर से जाना होगा, नहीं तो ये हमें खत्म करेगा। जोरो भी दौड़ते हुए उधर जा रहा है, वो सब डर जाता है। पीका को देखते हैं और बोलता है कि ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है, किसके पीछे पड़ा हुआ है। पीका किंग प्लेटू की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं किंग को मारने के लिए आया हूँ, क्या किंग इधर है। पीका को देखने के बाद सारे डिस्ट्रिक्ट टाउन के सिटीजन भागते हैं और बोलते हैं कि ये तो हमारे पीछे आ रहा है, हमें भागना होगा, क्योंकि सारे सिटीजन दौड़ते नहीं तो ये हमें कुचल देगा। और पीका उधर चलते हुए आसपास बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन मचा रहा है। और पीका का ऐसा काम देखने के बाद सारे नेवी सोल्डर को गुस्सा आ जाता है और वो कैनन को रेडी करते हुए शूट कर देते हैं पीका की तरफ। लेकिन पीका को कैनन वाल कुछ भी काम नहीं करता है। पीका सीधा खड़ा हुआ है, लेकिन नेवी सोल्डर बिना हार माने हुए गोली चला रहे। शिफ्ट होता है जोरो की तरफ और जोरो तेजी से दौड़ते हुए जा रहा है और बोलता है जर कर। पीका हमला कर देता है। फिर से सीन शिफ्ट होता है जोरो की तरफ और जोरो दौड़ते हुए बोलता है ये तो बहुत ज्यादा दूर जा रहा है, मैं इसे तो पकड़ नहीं पा रहा हूँ। इतनी देर मेरे साथ ही खेल रहा था, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा इसे रोकने के लिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन मचाएगा। तो सोचने लगता है और बोलता है कि अगर मैंने इसे नहीं रोका तो ये प्लेटू के जाके हमला कर देगा। जोरो बोलता है मुझे जल्दी से प्लान बना के इसे तुरंत खत्म करना होगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे जोरो की तरफ बंदूक दिखाते हैं, बोलते हैं कि पायरेट ऑर्डर जोरो हम तुम इधर से जाने नहीं देंगे, तुम पीका सामा के काम में आके दखल अंदाजी मत दो। और जोरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है रॉबिन और किरोस की तरफ और रॉबिन बोलती है कि अगर हमने इधर से इसे जाने दिया तो इधर अच्छा नहीं होने वाला है। वो देख के किरोस शॉक हो जाता है और बोलता है रोकने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, हम इसे रोक नहीं पाएंगे, क्या किरोस शॉक हो रहा है। ग्रैंडफादर सामा बोलती है, रॉबिन भी उसा बोलती है। उसी वक्त बर्तोलोमी ऊपर की तरफ आ जाता है और बोलता है ये बास्टर किधर जा रहा है। उसी वक्त नीचे की तरफ जोरो देखने को मिलता है। जोरो बोलता है कि अगर मैं दौड़ते हुए लॉन्ग डिस्टेंस से हमला करूंगा तो मैं जरूर टेक डाउन करूंगा लॉन्ग डिस्टेंस रेस। जोरो बोलता है कि इस तरीका से टेक डाउन होने वाला नहीं है, मुझसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस दूर चला गया है, मेरा अटैक स्लैश इतना पावरफुल नहीं है अभी के टाइम में। तो बोलता है मेरा दूसरा प्लान काम करेगा, अगर मैं इधर से दौड़ते हुए बहुत बड़ा लंबा छलांग मार के उसके ऊपर स्लैश अटैक करूंगा तो जरूर वो टेक डाउन होगा। बोलता है मैं छलांग मार के उतने दूर तक नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मुझे प्लान 3 को रेडी करना होगा। मैं इधर से उस सबको इससे बोल के ये कह सकता हूँ कि वो तुम्हारी तरफ ही आ रहे, तुम लोग उधर से भाग जाओ। जोरो बोलता है कि ये प्लान भी मेरा फेल होगा क्योंकि वो मेरे आवाज को किसी भी हालत में सुन नहीं पाएगा, ये मुझसे बहुत ज्यादा दूर है और इधर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। तो बोलता है कि मुझे फोर्थ प्लान को एक्टिवेट करना होगा, मुझे तेजी से दौड़ते हुए उस सबको ट्रांसपोर्टेशनल में फोन करके उधर से जाने के लिए बोलना होगा। बोलता है कि ये प्लान भी फ्लॉप होगा क्योंकि अगर मैं उसको ट्रांसपोर्टेशनल में सब कुछ बता दूंगा भी तो बस ज्यादा टाइम नहीं उधर से भागने के लिए, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। उसी वक्त मुस्कंडे बोलते हैं कि पीका सामा आप कर सकते हो, कि लूफी के साइड के वाले आके उस मुस्कंडे को एक एक करके नीचे की तरफ गिरा देते हैं। बोलता है कि ये तो किंग रुकू को खत्म करने जा रहा है, मुझे देख के ऐसा ही लगता है। कोलंबस आके साई को बोलता है कि ये तुम्हारे बिजनेस नहीं है और मुझे पसंद नहीं है। कोलंबस बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है बर्तोलोमी और बर्तोलोमी रोने लगता है, बोलता है कि कोई तो आके स्टोन मॉन्स्टर को रोको, हमारी स्नाइपर किंग सेनपाई उधर है, हमें किसी भी हालत में डाउन करना होगा। पीछे से बर्तोलोमी बोलता है कि स्टोन मॉन्स्टर इधर आओ मेरे साथ फाइट करने के लिए। स्टोन मॉन्स्टर फॉर्म देखने के बाद किनेमोन, उसाप और कांजीरो तीनों को तीनों डर जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है। इसी वक्त पीछे से किंग एलिजा 2 बोलते हैं मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपने किंग पज को बचा के रखा हुआ है, मैं किंग रुकू को बचाऊंगा। कैसे मुझे पायरेट हंटर जोरो ने बोला है, मैं किसी भी हालत में मेरे अपने दोस्त किंग रुकू को बचाऊंगा। किंग एलिजा 2 भी बोलते हैं कि मैं भी प्रोसन किंगडम का किंग पायरेट हंटर जोरो। जोरो बोलता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोला कि ये तुम्हारे अटैक उसके ऊपर कोई भी काम नहीं करेगा, अगर उसको डिस्ट्रॉय भी करोगे तो फिर से रीजेनरेट होगा। वो सुन के बेबी 5 पर डॉन जिंजा भी शॉक हो रहे। बोलता है कि जब तक उस बेवकूफ को मैं अपने तरबाल से काट के नीचे की तरफ खत्म ना कर दूं तब तक वो रिस्टोर हो सकता है, कोई भी डिफीट नहीं कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है उसा पर बाकी लोग की तरफ पर उसा बोलता है कि कोई तो आके मदद कर। कोलंबस बोलता है कि पायरेट हंटर जोरो तुम क्या करने वाले हैं। जोरो सोचने लगता है, अपना प्लान बनाता है, तो मुस्कुराते हुए अपना शॉर्ट बार की तरफ निकालता है और बोलता है कि मैं रेडी हो चुका और मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है इसे टेक डाउन करने के लिए। एलिजा पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या प्लान है। सीन शिफ्ट होता है पीका की तरफ पर। पीका बोलता है कि किंग रिकू उधर है। पीका को देखने के बाद वो सब डर जाता है, बोलता है कि ये क्या हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है जोरो की तरफ और जोरो अपने रंग दिखाते हुए फिर प्लान बनाता है, बोलता है कि मैं आसमान में उड़ के इसके टुकड़े टुकड़े करूंगा, अब जल्दी से करना होगा कहता है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। चैनल में भी पहली बार आए थे प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।